चलिए बाबू, आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा आपका। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ट्रिक्स। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, यहां से इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज का चैप्टर का नाम है क्या बाबू? हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग हो गया और यहां पे ये हम लोग का डिकोडिंग हो गया, ठीक है बाबू, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए आज का टॉपिक बाबू हम लोग का क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोजिट लेटर का। बात करते हैं, यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे सी हो गया, यहां पे डी हो गया, यहां पे ई हो गया, यहां पे एफ हो गया, यहां पे जी हो गया, यहां एच हो गया, यहां आई हो गया, यहां जे हो गया, यहां के हो गया, यहां एल हो गया, यहां एम हो गया। एम का एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां हो गया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए यहां अब हम लोग देख लेते हैं, यहां का यहां सारा देख लेते हैं बाबू। अब हम लोग चलिए देखिए, आज का टॉपिक है बाबू ए हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में बात क्या करते हैं हम लोग, शुरू से देखते हैं बाबू। कोडिंग डिकोडिंग में बात कैसे करते हैं? तो कोडिंग डिकोडिंग में बोल रहा है लेटर्स होते हैं, लेटर के अपोजिट क्या क्या होते हैं हम लोग को समझना जरूरी है। तो पहला बात करते हैं क्या बाबू कि ए का जेड, ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। कैसे हम लोग इसको याद करते हैं? बात यहां पे उठता है कि आखिर कैसे याद करें। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। तो हम लोग को बचपन में कहा जाता था क्या कि बाबू आपको ए टू जेड आता है क्या? ए टू जेड आता है क्या? तो ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बी, बी का उल्टा क्या होता है बाबू? तो वाई होता है। जब आप लोग किसी से मिलते होंगे तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। जैसे आप कहीं गए, उनसे मिल के आए तो आप लोग क्या बोले हैं? बाय बाय, ठीक है। अब सी का पढ़ेंगे तो सी का क्या होता है बाबू? कॉपी जीरोक्स, कॉपी जीरोक्स या जीरोक्स कॉपी। क्या होता है बाबू? कॉपी जीरोक्स या जीरोक्स कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से देखते हैं दिल, डी का डब्ल्यू होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? दिल वाले। क्या हो जाएगा बाबू? दिल वाले। इवनिंग, तो ई का क्या होता है बाबू? इवनिंग। कैसे याद करेंगे? ई वी एन आई एन जी, इवनिंग। और ये क्या होता है बाबू? फॉर यू, व्हाट्सएप वाला यू। तो देखिए ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। बाबू आराम से देखिएगा, आज धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और पूरा समझते पढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा रीजनिंग का पार्ट्स है जो सब लड़का लड़की बनाता है। लेकिन बात यहां उठता है कि कौन कितना जल्दी बनाता है। कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा चैप्टर है, बनाने वाले सबको ही बनाते हैं, बट मैटर यहां करता है कि कौन कितना जल्दी बनाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ए का उल्टा क्या होता है बाबू? जेड। तो कैसे याद रखेंगे? ए टू जेड। बी का उल्टा क्या होता है बाबू? बाय बाय। क्या बोलते हैं? किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। सी का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉपी जीरोक्स। तो क्या हो जाएगा? जीरोक्स कॉपी या कॉपी जीरोक्स। डी का क्या हो गया बाबू? दिल वाले। डी का क्या हो गया? दिल वाले। ई का क्या होता है बाबू? इवनिंग। ई का क्या होता है बाबू? इवनिंग। एफ का क्या होता है बाबू? फॉर यू। एफ का क्या होता है बाबू? फॉर यू। उसके बाद देखेंगे जी से, तो जी से क्या बोलते हैं बाबू? जीटी रोड। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। क्या बोलते हैं बाबू? जीटी रोड। एच का क्या बोलते हैं बाबू? हाई स्कूल। क्या बोलते हैं? हाई स्कूल। क्या बोलते हैं बाबू? एच का क्या हो गया बाबू? हाई स्कूल। एच का क्या हो गया बाबू? हाई स्कूल, ठीक है। आई का क्या हो गया बाबू? इंडियन रेलवे। क्या हो गया? इंडियन रेलवेज।
इंडियन रेलवे, ठीक है। जे का क्या होता है बाबू, झारखंड क्वीन, जे का क्या हो गया बाबू, झारखंड क्वीन, जे का क्या हो गया बाबू, झारखंड क्वीन। और के का क्या हो गया बाबू, कमर पकड़ो या कमला पसंद। सबसे अच्छा लिखिए कमला पसंद। के का क्या हो गया बाबू, कमला पसंद। सॉरी, देखिएगा के से क्या हो गया बाबू, कमला पसंद। एल से क्या होता है बाबू, लाइट ऑफ, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, मैन। चलिए अब हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं बाबू, जीटी रोड। जी का उल्टा क्या होता है, टी, तो कैसे याद रखेंगे, जीटी रोड। जी का उल्टा क्या होता है बाबू, जीटी रोड, ठीक है ना। एच का उल्टा क्या होता है बाबू, हाई स्कूल, क्या होता है बाबू, हाई स्कूल, ठीक है। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, क्या होता है बाबू, इंडियन रेलवे। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, क्या होता है बाबू, इंडियन रेलवे। जे का क्या होता है बाबू, झारखंड क्वीन, क्या होता है बाबू यहां, झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। केपी का क्या होता है बाबू, कमला पसंद, दाने दाने में केसर का स्वाद, है ना। कमला ये पसंद, कमला पसंद, दाने दाने में केसर का स्वाद। के का क्या होता है, कमला पसंद। एल का क्या होता है बाबू, लाइट ऑफ। और एम का क्या होता है, मैन। हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं बाबू, जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत बड़ा अलग रोल्स है। इसके बिना हम लोग कोडिंग डिकोडिंग अधूरा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ए का उल्टा क्या होता है बाबू, जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। बी का उल्टा क्या होता है, बाय बाय, क्या होता है बाबू, बाय बाय। तो बी का उल्टा क्या हो गया, बाय बाय। सी का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉपी ज़ेरॉक्स। सी का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉपी ज़ेरॉक्स। डी का उल्टा क्या होता है बाबू, दिल वाले। डी का उल्टा क्या होता है बाबू, दिल वाले। ई का क्या होता है, इवनिंग। ई का क्या होता है बाबू, इवनिंग। और एफ का क्या होता है बाबू, फॉर यू। ए का क्या होता है बाबू, फॉर यू। जीटी रोड, जी का उल्टा क्या होता है बाबू, जीटी रोड। अब हम लोग पढ़ेंगे एस का क्या होता है, हाई स्कूल, क्या होता है, हाई स्कूल। उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन रेलवे, क्या पढ़ेंगे बाबू, इंडियन रेलवे। उसके बाद पढ़ेंगे जे का, झारखंड क्वीन, क्या पढ़ेंगे, झारखंड क्वीन। के का क्या पढ़ेंगे, कमला पसंद, क्या पढ़ेंगे बाबू, कमला पसंद, दाने दाने में केसर का स्वाद। उसके बाद क्या है, लाइट ऑफ। एल का क्या करेंगे, लाइट ऑफ। इतना सारा चीज करोगे तब जाकर आप क्या बनते हो, आदमी। तो ये यहां से हम लोग का क्या हो गया बाबू, सारा का सारा अपोजिट लेटर हो गया। अब हम लोग यहां से बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कि कितना प्लेस पर कौन सा लेटर आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से दूसरा देखते हैं और यहां से याद करते हैं बाबू प्लेस वैल्यू। क्या याद करते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि प्लेस वैल्यू मतलब कौन सा लेटर पे कौन सा चीज आता है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक होता है। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बी होता है। तो इसी का बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 5 का, ए बी सी डी ई। ये 5 को आपको याद करने की जरूरत है क्या, 1 2 3 4 5, ये तो हम लोग सबको ऐसे ही याद रखते हैं। अब जो डिफिकल्ट वाला होता है उसका याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर का। तो आर मतलब क्या होता है बाबू, रोज। क्या होता है बाबू, रोज। रोज जो है लड़का लोग सुन लो, आर मतलब क्या होता है, रोज। कितना साल की लड़की को देना है, 18 साल की लड़की को देना है। कितना साल की लड़की को देना है, 18 साल की लड़की को देना। देखना थोड़ा बुरा ना माने, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कुछ गलत वे नहीं है, हमको सिर्फ आपको याद करवाना है। आपके माइंड में कैसे ये याद रहेगा, बस मेरा मतलब यही है। गलत वे में ना ले, दिल पर ना ले, ठीक है ना। लड़का लोग आर का क्या होता है बाबू, रोज। रोज कितना साल की लड़की को देना है, 18 साल का दे दिए। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जे। जे कितना पे होता है बाबू, 10 पे होता है। कैसे याद रखेंगे, झारखंड का JH 10। तो JH क्या हो गया बाबू, 10। JH क्या हो गया बाबू, 10, है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं बाबू। आर मतलब रोज। रोज कितना साल की लड़की को देना है, 18 साल की लड़की को देना है। और JH 10 यानी झारखंड का नंबर कितना होता है, JH 10।
अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो सबको याद रहता है बाबू, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। अब यहां पढ़ेंगे बाबू एल। एल हम लोग क्या पढ़े थे, लाइट ऑफ। हम लोग को कंपटीशन में नौकरी लेना है तो लाइट कितना बजे ऑफ करेंगे, 12 बजे। लाइट कितना बजे ऑफ करेंगे बाबू, 12 बजे करेंगे। लाइट कितना बजे ऑफ करेंगे, 12 बजे। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑफ हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, लाइट ऑफ हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे के। तो कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। फिर से ABCDE तो सबको याद है बाबू 5। टी कितना होता है बाबू, 20। टी कितना होता है, 20। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब, के का क्या हो गया बाबू, किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद रोज, रोज कितना साल की लड़की को देना है, 18 साल की लड़की को देना है। JH 10, जे का क्या होता है बाबू, 10 होता है। एल का क्या होता है, लाइट ऑफ, क्या होता है, लाइट ऑफ। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्यू। क्यू कितना पे होता है बाबू, 17 पे होता है। क्यू कितना पे होता है, 17। कैसे याद रखेंगे, क्वीन मतलब होता है रानी, और रानी एक दिन में कितना पोशाक बदलती है, 17 गो। रानी एक दिन में कितना पोशाक बदलती है बाबू, 17 गो, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओ और पी। ओ से होता है ओनियन, ओनियन कैसे रुपए केजी है, 15 रुपए। पी फॉर पोटैटो, पोटैटो कैसे केजी है, 16 रुपए। ओ फॉर ओनियन, ओनियन कैसे रुपए है, 15 रुपए। पी फॉर पोटैटो, पोटैटो मतलब क्या, 16 रुपए केजी है। दूसरा देखते हैं बाबू, दूसरा में हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, एल हो गया एम। एम कितना पे होता है, 13 पे। एन कितना पे होता है, 14 पे, ठीक है ना। यहां से दो को देखिएगा, यू और भी। आपके भैया कितना साल के हैं, 21 साल के, और आपकी भाभी कितना साल की आई हैं, 22 साल की। आप कितने साल के हैं, 21 साल के। आपके भाभी कितना साल के आई हैं, 22 साल का। अब देखो यहाँ पे क्या है, डब्लू। क्या डब्लू कभी 3 होगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा, 23। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस। एस, एस कितना, 19। एस कितना है, 19। एस कितना है, 19। कैसे याद करेंगे, हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती है सपना, वो कितनी साल की है, 19 साल की है। कितनी साल की है, 19 साल की है, ठीक है। छोटी बच्ची है, कितनी साल की है, 19 साल की है, ठीक है। चलिए एस हो गया, टी हो गया, क्यू पी आर सब कुछ हो गया। अब हम लोग जे भी पढ़ लिए, क्यू, क्यू भी पढ़ लिए, एल भी पढ़ लिए, ओ एन सब सारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू क्वेश्चन पे। अब हम लोग कहां से आते हैं बाबू, क्वेश्चन से आते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 है बाबू। टाइप 1 देखिए और आंसर, देखिए और आंसर। टाइप 1 में क्या बोल रहा है बाबू, पहला बोल रहा है क्वेश्चन फाइल। फाइल का क्या लिखा हुआ है बच्चा, यहां फाइल का लिखा हुआ है UROV। तो बताइएगा एफ का उल्टा क्या होता है, 4U। आई का क्या होता है बाबू, इंडियन रेलवे। एल का क्या होता है, लाइट ऑफ। ई का क्या होता है, इवनिंग। देख रहे हैं ना, अपोजिट है ना बाबू। एफ का क्या होता है, 4U। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। एल का क्या होता है, लाइट ऑफ। ई का क्या होता है, इवनिंग। तो आराम से हम लोग कर लेते हैं। एस का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल। क्या होता है, हाई स्कूल। ओ का क्या होता है, लाइट ऑफ। यू का क्या होता है, 4U। और आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे। तो HLFI कहां है बाबू, HLFI। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। फिर से देखिएगा, एफ का उल्टा क्या होता है, 4U। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। एल का क्या होता है, लाइट ऑफ। ई का क्या होता है, इवनिंग। तो सौर का क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा हाई स्कूल। एल का क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ। एफ का क्या हो जाएगा, 4U। आई का इंडियन रेलवे। तो HLFI। क्लियर है बाबू। अगर ज्यादा समझना है, राइट नोट करना है, तो वीडियो को आप पॉज कर दे, उसके बाद आराम से आप लिखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बाबू, टेबल। देखिएगा तो टेबल का टी का उल्टा क्या होता है, GT रोड। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का उल्टा क्या होता है, बाय बाय। ए का उल्टा क्या होता है, लाइट ऑफ। ई का क्या होता है, इवनिंग। यानी सारे के सारे अपोजिट है, तो हम लोग भी अपोजिट कर ले क्या। सी का अपोजिट क्या होता है, कॉपी ज़ेरॉक्स। एच का क्या होता है, हाई स्कूल। ए का उल्टा क्या होता है, A to Z। क्या होता है बाबू, A to Z। फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है, सी का उल्टा क्या होता है, कॉपी ज़ेरॉक्स।
एज का क्या होता है हाई स्कूल, ए का उल्टा क्या होता है जेड, आई का क्या होता है इंडियन रेलवे, आर का क्या होता है इंडियन रेलवे। तो क्या हो गया एक्स एस जेड आर आई, एक्स एस जेड आर आई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर आपको लगता है राइट डाउन करने का मन है बाबू तो वीडियो को आप पॉज कर दें और आराम से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे अगर आप इसका वीडियो और पीडीएफ चाहते हैं तो आपको आंसर के साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है, वहां पे लिखना है ऑल ALL है ना बेरोजगार BEROJGAR बेरोजगार क्लासेस CLASSES क्लासेस बाई रवि भारती BY बाई रवि RAVI रवि भारती BHARTI। आप टेलीग्राम के चैनल सर्च में जाएं और वहां से सर्च कर सकते हैं ऑल बेरोजगार क्लासेस बाई रवि भारती। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है बाबू टाइप नंबर 2। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, अच्छा से देखिएगा। टाइप बड़ा ये 2 जो है बड़ा खतरनाक है और रगड़ कर क्वेश्चन पूछता है हम लोग का एग्जामिनेशन में। टाइप 2 देखिएगा बच्चा लोग, बोल रहा है यदि अगर आप कहीं गए और वहां पे थोड़ा दूसरे टाइप का इंसान मिल गया आपको तो क्या करिएगा। अगर वहां बोलता है जल, जल को वहां पे क्या बोला जाता है भोजन, जल को वहां पे क्या बोलते हैं बाबू भोजन, ठीक है ना। और जल को भोजन कहा जाता है और भोजन को वहां पे क्या कहा जाता है, भोजन को वहां पे भोजन को क्या कहा जाता है बाबू ब्रीच कहा जाता है। भोजन का वहां पे क्या कहा जाता है ब्रीच, भोजन को वहां पे क्या कहते हैं बाबू ब्रीच कहा जाता है। और देखिएगा यहां जल को भोजन, भोजन को ब्रीच और ब्रीच को आसमान, ब्रीच को वहां पे क्या कहते हैं बाबू आसमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं आसमान, ब्रीच को वहां पे क्या बोलते हैं बाबू आसमान बोलते हैं। ब्रीच को वहां पे क्या बोलते हैं आसमान, ब्रीच को वहां पे क्या बोलते हैं बाबू आसमान बोलते हैं। ठीक है ना, बोल रहा है जल को भोजन बोलते हैं, भोजन को ब्रीच बोलते हैं और ब्रीच को क्या बोलते हैं आसमान, और आसमान को क्या बोलते हैं बाबू आसमान को क्या बोलते हैं बाबू कुआं, आसमान को क्या बोलते हैं कुआं। ठीक है ना, आसमान को वहां पे क्या बोलते हैं बाबू कुआं। और कुआं को क्या कहा जाता है तालाब, कुआं को क्या कहा जाता है तालाब, कुआं को क्या कहा जाता है बाबू तालाब। यहां पे क्या कहते हैं तालाब। फिर से देखिएगा, बोल रहा है आप एक ऐसे जगह चले गए जहां पे जल को भोजन कहता है, वहां पे जल को क्या कहता है भोजन, और भोजन को ब्रीच, ब्रीच को आसमान, आसमान को कुआं और कुआं को क्या कहता है वहां तालाब। अगर आपको भोजन चाहिए, आपको भोजन चाहिए तो क्या मांगना होगा ब्रीच, क्योंकि वहां पे भोजन का मतलब क्या होता है ब्रीच होता है। तो पूछ रहा है फल कहां लगेंगे, तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि फल कहां लगते हैं ब्रीच पर, फल कहां लगते हैं ब्रीच पर, फल कहां लगते हैं ब्रीच पर। लेकिन ब्रीच को यहां क्या कह रहा है आसमान। बाबू फिर से फल कहां लगते हैं ब्रीच पे और यहां ब्रीच को क्या बोल रहा है आसमान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू आसमान। फल कहां लगते हैं ब्रीच पर, लेकिन ब्रीच को यहां पे क्या कहा जा रहा है आसमान कहा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसको छोड़ना नहीं है। यहां देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है नारंगी, क्या बोल रहा है नारंगी, नारंगी को क्या बोल रहा है मक्खन, नारंगी को क्या बोल रहा है मेरा बच्चा मक्खन बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या मक्खन को क्या बोलते हैं साबुन, मक्खन को क्या बोलते हैं साबुन बोलते हैं बाबू लोग। ठीक है ना, मक्खन को क्या बोलते हैं साबुन, और साबुन को क्या बोला जाता है बाबू साबुन को क्या बोला जाता है स्याही बोला जाता है। साबुन को क्या बोला जाता है बाबू स्याही बोला जाता है। साबुन को क्या कहा जाता है स्याही कहा जाता है। और स्याही को क्या कहा जाता है बाबू स्याही को मधु कहा जाता है। स्याही को क्या कहा जाता है बाबू मधु, और मधु को क्या कहा जाता है नारंगी, मधु को क्या कहा जाता है नारंगी कहा जाता है। मधु को क्या कहा जाता है नारंगी कहा जाता है। मधु को क्या कहा जाता है नारंगी कहा जाता है। देखिए फिर से नारंगी को क्या कहा जाता है वहां पे मक्खन,
और मक्खन को क्या कहा जाता है? साबुन। साबुन को क्या कहा जाता है? स्याही। स्याही को क्या कहा जाता है? मधु। और मधु को क्या कहा जाता है? नारंगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कपड़ा धोने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हम और आप बहुत अच्छा से जानते हैं कपड़ा धोने के लिए किसका यूज करते हैं? साबुन का। तो साबुन को यहां पे क्या दे रहा है बच्चा? स्याही। साबुन का क्या दे रहा है यहां पे? स्याही। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? साबुन का क्या हो जाएगा? स्याही हो जाएगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 5। बाबू नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है हवा को यहां पे क्या कहते हैं? जल कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं बाबू? जल कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। जल को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। और हरा को क्या कहा जाता है? धूल कहा जाता है। हरा को क्या कहा जाता है? धूल कहा जाता है। धूल को क्या कहा जाए बाबू? धूल को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। धूल को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। और पीला को क्या कहा जाता है बाबू? बादल कहा जाता है। पीला को क्या कहा जाता है बाबू? बादल कहा जाता है। तो पूछ रहा है मछली कहां रहेंगी? क्वेश्चन फिर से बाबू, क्वेश्चन देखिएगा फिर से क्या है? हवा को जल कहते हैं, जल को हरा कहते हैं, हरा को धूल कहते हैं, धूल को पीला कहते हैं, पीला को क्या कहते हैं? बादल। पूछ रहा है कि मछली कहां रहती है? मछली जल में रहती है। मछली कहां रहती है बाबू? मछली जल में रहती है। और जल को क्या बोलते हैं? तो हरा बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? तो हरा बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? चलिए, तो हरा कहां हो गया? जल। जल मछली कहां रहती है? जल में। और यहां जल को क्या बोलते हैं? हरा बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 3। ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन है हम लोग का। टाइप 3 में देखिए, और पूरा प्यार से बनाते हैं। देखो यहां पे एक्ट है और यहां पे 6 लेटर है, यानी 3 लेटर का क्या दिया हुआ है? 6 लेटर दिया हुआ है। 3 लेटर का कितना लेटर दिया हुआ है? 6 लेटर दिया हुआ है। तो चलिए ना, अब हम लोग से क्या पूछा है? फन का पूछा है। क्या पूछा है? फन का पूछा है। ठीक है ना? यहां पे क्या पूछा है बाबू? तो फन का पूछा है। अब यहां देखिए एक्ट है, तो ए के आगे क्या होता है? बी होता है। और ए के पीछे क्या होता है? जेड होता है। कहने का मतलब है कि एक आगे और एक पीछे पूछ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे? एफ का। तो इसको बनाने के लिए हम लोग छोटा सा कहीं साइड में क्या लिख लेते हैं? एबीसीडी को लिख लेते हैं, जो हम लोग के लिए बड़ा यूजफुल है। कैसे बनाएंगे? ए हो गया, बी हो गया, क्या हो गया? सी हो गया, यहां पे डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहां देखिए ना बच्चा, हम लोग का ए था, तो ए के बाद क्या होता है? बी होता है। और पहले क्या होता है? जेड। तो एफ का बाद में क्या होगा? एफ का बाद में क्या होगा बच्चा लोग? एफ के बाद क्या हो गया? जी हो गया। और पहले क्या हो गया? ई हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे? ई और जी। क्या हो गया? ई और जी। देखिए, ई और जी, ई दोनों ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन कितना बच रहा है? ऑप्शन 2 बच रहा है। यहां देखिए, अब सी। सी के पहले क्या होता है? बी। और बाद में क्या होता है? डी। यानी एक पहले वाला और एक बाद में। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? यू। यू दिया हुआ है बाबू। यू के पहले क्या है? टी। और बाद में क्या है? भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टी और भी। टी और भी कहां है बाबू? यहां है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई, जी, टी, भी, एम, ओ। चलिए बाबू, अगर वीडियो को देखना है, राइट डाउन करना है आपको, आप वीडियो को पॉज कर दे और आराम से इसको नोट्स कर सकते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। बनाकर आप इसका आंसर करिए हम लोग को, है ना? ये आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 का बाबू आंसर करिए आप लोग। नहीं, अभी बंद नहीं, 5 मिनट और चलेगा अभी।
चलिए बच्चा लोग इसका कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क के लिए देते हैं, क्वेश्चन करिएगा इसका, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए है, इसका सारा आंसर बताइएगा। नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 में, कोडिंग फिर से बोल रहे बाबू, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 में हम पूरा का पूरा इस वीडियो का इसका आंसर बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या बोल रहा है बाबू, यहां देखना, स्टेप है और स्टेप का क्या दिया हुआ है, यहां 4 लेटर है और यहां पे 8 लेटर होगा, यानी 2 अक्षर का, 1 अक्षर का 2 लेटर होगा। तो यहां पे कैसे बनाना है, कैसे यहां पे करिएगा, देख लीजिए, ABCD EFGH IJKLM, यहां पे क्या हो जाएगा, NOPQRSTUVWXYZ। यहां देखिएगा बोल रहा है क्या, एस का दिया हुआ है QR, तो बाबू एस यहां है और 2 पीछे वाला है, तो हम लोग भी एस दिया हुआ है, एस का पीछे वाला क्या हो गया, Q और R। यहां पे हम लोग का क्या हो गया, Q और R कहां कहां है, QR किस में है, इसी में है, ये में नहीं है, ये में नहीं है, ये में नहीं। बाबू आंसर आ गया, एक ही में आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर आगे चेक करेंगे तो मेरा तो टाइम जाएगा ना, मेरा तो ड्यूरेशन जाएगा ना बाबू, उसको बचाने के लिए हम इतना कर सकते हैं। अब आइए टाइप नंबर क्या है बच्चा, 4। टाइप नंबर क्या है बच्चा, 4। टाइप 4 देखते हैं हम लोग बाबू, टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन क्या है, ब्राइट है, तो कुछ नहीं करना है बाबू, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 और आर का कितना होता है 18, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 20। 20 पर क्या आता है टी, तो हम लोग भी करेंगे सी और ए, सी का 3 और इसका 1, तो क्या हो गया बाबू 4। 4 का क्या होता है डी, यहां लिख लेते हैं 4 का क्या होता है डी। अब यहां होता है क्या है, आई है यार, यहां आई का 9 और जी का कितना होता है 7, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 16। 16 पे क्या आता है पी। अब ये दोनों को आर कितना पे 18 पर और ये कितना है 5, 23। 23 में क्या होता है बाबू डब्लू, क्या होता है डब्लू। अब यहां देखेंगे एच का होता है 8 और टी का होता है 20। 20 और 8 कितना हो गया 28। 28 तो लेटर तो 26 को ही होता है ना, तो 26 और उसके बाद फिर ए 27 और ए बी आ गया। उसके बाद बोल रहा है क्या ई और आर, ई कितना पे होता है 5 पे, आर कितना पे होता है 18 पे, 18 और 5 कितना हो गया 23। 23 में क्या हो गया डब्लू डब्लू, तो यहां से क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। 9 का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू सी ऑप्शन। अब आते क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है देखिएगा बाबू, 10 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 10 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 10 का क्या बोल रहा है बच्चा लोग, आराम से देखना है। 10 का क्या बोल रहा है, किसी कुट भाषा में कभर को 63 लिखा है तो कुछ नहीं, कभर का क्या लिखा हुआ है COVER, तो जोड़ दीजिए ना, C का प्लेस वैल्यू 3, O का प्लेस वैल्यू 15, V का प्लेस वैल्यू क्या है 22, E का प्लेस वैल्यू कितना है 5, R का कितना 18, सबको जोड़ दीजिए बाबू, क्या हो गया 63 हो गया। क्या हो गया 63 हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा है लोमर, क्या पूछा है लोमर का पूछा है बाबू, क्या पूछा है लोमर। लोमर का प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिएगा 12, 15, 13, 5, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 18, सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा बाबू 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 63 हो गया बाबू। 10 का क्या हो गया सी हो गया इस टॉपिक में। ठीक है देखिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से देखते हैं, 11 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 11 नंबर में क्या कर रहा है बाबू, यहां 11 में हम लोग को बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किसी कुट भाषा में एक्ट का मतलब क्या है 48, एक्ट का मतलब क्या है बाबू 48 है, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा है फैन का क्या होगा, एक्ट का जो है, एक्ट का क्या दिया हुआ है बाबू 48, तो हम लोग से पूछ रहा है फैन का। एक्ट का यहां देखते हैं, एक्ट का होता है 01, ठीक है, सी का कितना होता है बाबू 03 और टी का कितना होता है 20। ये सब को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 24। क्या हो गया बाबू 24 हो गया, और 24 का हम लोग क्या कर दिए डबल कर दिए,
तो 24 का अगर डबल कर दिए तो कितना हो गया बाबू 48। 24 का डबल कर दिए तो क्या हो गया बाबू 48 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह ठीक इसको भी हम लोग वही कर देंगे बाबू। f का क्या होता है 6 होता है, 1 a का क्या होता है 1 होता है, n का क्या होता है 14 होता है, 6 4 10 और 1 11 और ये हो गया 21 का यहाँ भी हम लोग डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। जो इसके साथ रिलेशन है उसका रिलेशन हम लोग वहां करेंगे। यहां जोड़ने के बाद आया था 24, तो इसका हम लोग डबल कर दिए तो क्या हो गया 48। उसी तरह इसको ऐड किए तो आया 21 और 21 का अगर डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा 42। तो चलिए 42 ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं बाबू 12 में क्या कर रहा है देखिएगा, बोल रहा है किसी कूट भाषा में किट का क्या लिखा हुआ है 1980। तो बाबू यहां देखिए कि के का वैल्यू क्या होता है 9 होता है, आई का वैल्यू क्या होता है सॉरी यहां देखते हैं के का प्लेस वैल्यू क्या होता है 11 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ठीक है ना, के का प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू 11 होता है, आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9 होता है और टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ठीक है, हम लोग से क्या बोल रहा है के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां बाबू, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या 1980 आएगा कभी नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा क्या नहीं, तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है, माइनस करने पर नहीं आ रहा है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 1980। क्लियर है, यानी सबका प्लेस वैल्यू लिखकर उसमें क्या कर दिए हैं मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ठीक इसी तरह इसको भी करते हैं बाबू। f का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6 होता है, a का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 होता है और n का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14 होता है। तो यहां से ये ऐसे कर देंगे तो 6 1 जा 6 और 6 में 14 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 44 कौन सा ऑप्शन में बाबू सॉरी 84 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। k का प्लेस वैल्यू क्या होता है 11 होता है, i का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9 होता है, t का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ठीक है, तो हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1980 हो गया। तो फैन का क्या बोल रहा है f का 6 होता है, a का 1 होता है, n का 14 होता है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया बाबू 84 हो गया। अब चलिए यहां से देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में क्या बोल रहा है बाबू ZQNFOUPS का कोड दिया गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं 26 का प्लेस वैल्यू क्या होता है Z का प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू 26 है ना, तो 26 है तो Z का प्लेस वैल्यू क्या होता है 26 होता है। तो 26 को आप जोड़िएगा तो 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया, 6 और 2 क्या हो गया बाबू 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17 है ना, Q का प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू 17। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, n को जोड़िए, n का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, तो 4 और 1 क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। अब f का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6 होता है, ये तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। तो यहाँ इसी तरह आगे हम लोग को क्या करना है जोड़ते जाना है। ठीक है ना, क्या करते जाना है जोड़ते जाना है। तो हम लोग से पूछा है स्टडिंग का, किसका पूछा है ये स्टडी STUDYING स्टडी का पूछा है। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है बाबू एस का प्लेस वैल्यू होता है 90 और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। इसको तब तक जोड़ना है जब तक ये सिंगल डिजिट में ना हो जाए, तब तक क्या में ना हो जाए बाबू सिंगल डिजिट में ना हो जाए। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद है क्या 20 को 20 लिख दिए, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू। तो 1 और 2 इसी तरह देख लीजिए, आगे जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 कौन सा है
ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, आगे जोड़ने का इसमें जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आते तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है यहां देखिएगा बैकरी का कोड दिया हुआ है, आपसे बॉडी का कोड पूछ रहा है। तो बैकरी का क्या होता है बाबू, बी का प्लेस वैल्यू, बी का अपोजिट में क्या होता है वाई, बी का क्या होता है वाई, कैसे याद करवाए बाबू, बी का क्या बोलते हैं बाय बाय, तो बी का क्या हो गया वाई हो गया, तो बी का वाई हो गया बाबू, वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है, ठीक है। ए का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या हो गया वाई, तो वाई का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 25। चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है वाई होता है, तो वाई कितना नंबर पे आ गया बाबू 25 पे। फिर ए का है बाबू, तो ए का क्या होता है जेड होता है, तो जेड कितना नंबर पे आता है बाबू 26 नंबर पे आता है। के का क्या पढ़े थे कमला पसंद, तो के का क्या होता है पी होता है, तो पी कितना नंबर पे आता है 16 नंबर पे। यानी समझ में आ रहा है बाबू कि जो लेटर दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं। तो हम लोग से पूछा है क्या बॉडी का पूछा है, किसका पूछा है बाबू बॉडी का पूछा है, तो बी का उल्टा क्या होता है बाबू वाई होता है, वाई कितना नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है, ठीक है ना। ओ का अपोजिट क्या होता है बाबू लाइट ऑफ होता है, क्या होता है बाबू लाइट ऑफ होता है। ए कितना नंबर पे होता है 12 नंबर पे होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, तो डे होता है बाबू, तो डी का क्या होता है वाई होता है, डी का क्या होता है बाबू वाई होता है, सॉरी डी का क्या होता है बाबू तो दिलवाले होता है, तो दिलवाले का कितना नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है। वाई का क्या होता है तो बी होता है, तो कितना नंबर पे आता है 2। फिर से देखिएगा बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, तो क्या हो गया वाई 25 नंबर पे हो गया। ओ का लाइट ऑफ होता है, लाइट ऑफ कितना बजे हो गया बाबू 12 बजे। डी का क्या होता है दिलवाले होता है, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू कहां होता है 23 नंबर पे। वाई का क्या होता है बाबू तो बाय बाय होता है, तो वाई का क्या हो गया बी हो गया बाबू, और बी कितना नंबर पे है 2 नंबर पे आ गया। चलिए ठीक है बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 14 नंबर। 14 नंबर में देखते हैं क्या 14 नंबर का हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, तो 25 12 23 2, तो 25 12 23 2 कहां पे है बाबू यहां पे है आपका, यहां देखिएगा 25 है 12 है 23 है और 2 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में क्या बोल रहा है बाबू W और X, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां देखिएगा W और X है, इसका कोड क्या दिया हुआ है 1 और 2। X और Y का कोड क्या दिया हुआ है बाबू 2 और 3। X और Z का क्या दिया है बाबू 2 और 5। आपसे पूछा क्या है तो Y W Z और X, Y का प्लेस वैल्यू क्या होगा बाबू 3 हो जाएगा, W का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और Z का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और X का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 5 2 कौन सा ऑप्शन में बाबू सी ऑप्शन में। 15 का क्या हो जाएगा बाबू सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखते हैं देखिएगा इंडस्ट्री, क्या लिखा है बाबू इंडस्ट्री। ये काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखिए इस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हम लोग का बनता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री दिया हुआ है और इसका कोड ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आराम से कर लेते। क्या कर दिया है आई को फर्स्ट वाले को कहां रखा है लास्ट में, फिर एन, फिर क्या रखा है डी। यानी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री यहां से सीधा लिखा और यहां से क्या कर दिया इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है INDUSTRY। आप लोग भी लियो पार्ट है बाबू, इसका उल्टा लिख दो LEOPARD हो तो गया लियो पार्ट। तो लियो पार्ट कौन सा ऑप्शन में LEOPARD, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 16 का बी हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 17 में देखिएगा कॉन्वेंशियल क्या दिया हुआ बाबू कॉन्वेंशियल दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कॉन्वेंशियल को क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्वेंशियल का क्या दिया हुआ है। तो पहला इसका थर्ड लेटर, इसका पहला थर्ड लेटर, तो अब हम लोग से पूछा क्या है यहां से पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे बाबू हम लोग देखते हैं कॉन्वेंशियल का पूछा है। तो कॉन्वेंशियल का क्या कर दिया पहला का थर्ड लेटर
NOC, यहाँ पे क्या किया है बाबू, NOC किया है, NOC। तो हम लोग भी 3 लीटर ले ले क्या, तो TNI कहां है बाबू, देखिए यहीं से आंसर, सब लड़कन कुछ लोग होंगे जो पूरा सॉल्व करेंगे, हम लोग यहीं से आंसर प्राप्त कर लिए। तो क्या हो जाएगा TNI, तो क्या हो जाएगा TNI, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आगे सर्च ही नहीं करना हमको, और आपसे आंसर से मतलब है, कोई भी एग्जामिनेशन में ऑप्शन तो रहेगा ही, ऑप्शन तो रहेगा ही, हम लोग को इतना आ जाएगा, आगे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 18 है क्वेश्चन नंबर। क्या नाम है बाबू, 18 नंबर है। 18 नंबर में दिया हुआ है जंगल, क्या दिया हुआ है, जंगल। जंगल का क्या दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या, फॉरेस्ट का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, फॉरेस्ट का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए ना, हम लोग का लास्ट वाला 2 अक्षर क्या है, उलट दिया है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, उलट दिया है। तो आप भी लास्ट वाला को अक्षर को क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। टी और एस, क्या पूछ रहा है, टी और एस, इतने से आंसर आ गया, आगे करने का जरूरत ही नहीं है। टी और एस कहां पे है, इसमें है क्या, नहीं होगा, इसमें है क्या, नहीं होगा, इसमें है क्या, नहीं होगा, तो कौन सा हो गया, ए। 18 का क्या हो गया, ए हो गया, 18 का क्या हो गया बाबू, ए हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 का क्वेश्चन नंबर आप लोग हमको कमेंट में बताइए बाबू, 19 का आंसर क्या होगा, कमेंट में करके हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन और छोड़े हैं और ये 19 का करिए, आप लोग बताइए, नहीं तो फिर लास्ट में जब ये खत्म होगा उस समय हम लोग आपको बता दिया जाएगा। चलिए 19 बताइए और 20 बताइए, 19 और 20 का आंसर कमेंट में करके आप लोग हमको बताइए। चलिए अगर ज्यादा देखना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद 19 और 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, 21 नंबर। 21 नंबर का क्या पूछ रहा है बाबू, देखिएगा यहाँ मेंटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेंटल, क्या दिया हुआ है बाबू, मेंटल दिया हुआ है। तो मेंटल का देखिएगा, एम के बाद क्या होता है, एन होता है, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, टी के बाद यू होता है, ए के बाद बी होता है और एन के बाद एम होता है। जस्ट इसके अपोजिट वाला लेटर पूछ रहा है, मतलब इसके जस्ट आगे वाला लेटर पूछ रहा है बाबू। तो ए के बाद क्या होता है, तो ए के बाद होता है बी होता है, ठीक है ना। तो बी तो इसमें है नहीं, बी तो इसमें है नहीं, 2 ऑप्शन छट गया। बी के बाद क्या होता है बाबू, सी होता है, ठीक है ना। आई के बाद क्या होता है, जे होता है, एल के बाद क्या होता है, एम होता है। बाबू यहीं तक करना है, आगे नहीं जाना है। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, बी सी जे एम, इसमें है क्या, बी सी जे एम है नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो गया। क्या बच गया, 21 का बी, 21 का क्या हो गया बाबू, बी हो गया, ठीक है ना। 21 का क्या हो गया बाबू, बी नंबर हो गया। इसको आराम से आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको खुद से बनाना है। आपको सारा क्वेश्चन जो टाइप अलग अलग है वो हम बना देते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बाबू। 23 में क्या बोल रहा है, 23 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग करिए, 23 भी करिए, 24 भी करिए। अगर ज्यादा दिक्कत है वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आंसर हम आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। 23 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, ठीक है बाबू। 24, 25 भी ठीक है, इसी तरह से है, 25 भी इसी तरह से। 3-4 क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं आपके करने के लिए, ठीक है। 25, उसके बाद देखिएगा 26 थोड़ा सा जंबल है, इसको हम करते हैं आपके लिए। हम लोग का क्या बोल रहा है, हाईवे, क्या दिया है बाबू, हाईवे दिया हुआ है, HIGHWAY, हाईवे। हाईवे का क्या दिया हुआ है, H है, Z है, I है, H है, Z है, B है और यहाँ क्या है, X है। अब हम लोग से पूछ रहा है क्या, हम लोग से सिंबल का पूछ रहा है। तो देखिएगा H के बाद क्या होता है I और G के बाद क्या होता है H और I के बाद क्या होता है J। ये क्रॉस कर दिया है बाबू, तो आप भी यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। M के बाद क्या होता है N होता है, S के बाद क्या होता है T होता है और Y के बाद क्या होता है Z। N Z T, देखिए इतने से आंसर आ गया बाबू। N Z T है क्या, नहीं होगा। N Z T है क्या, नहीं होगा। N Z T है क्या, इसमें है क्या, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 करिए आप लोग। 27 करिए, जल्दी से आंसर बताइएगा। 27 आप लोग खुद से करिए और आंसर बताइएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां से सर्च करना है ऑल बेरोजगार क्लासेस बाय रवि भारती। वहां पे इसका क्वेश्चन, इसका वीडियो और इसका लिंक, सारा कुछ आंसर भी वहां पे मिल जाएगा आपके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या देखना है बाबू? 28। इसमें 29 क्वेश्चन है, 21, 28 हम कर देते हैं, 29 आप खुद करिएगा। इसका आंसर आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, जिसका नाम है ऑल बेरोजगार क्लासेस बाय रवि भारती। देखिएगा यहाँ पे किसी संकेतित भाषा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 3 है। यहाँ बोल रहा है हॉट है, हॉट क्या है? फिल्टर। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हॉट, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर्ड, ठीक है ना, फिल्टर्ड है। और यहाँ पे क्या हो गया? कॉफी। यहाँ पे क्या हो गया बाबू? कॉफी। इसका क्या है? 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। उसके बाद क्या है? हॉट, वेरी हॉट डे। क्या हो गया बाबू? यहाँ पे वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे है, ठीक है। इसका क्या हो गया बाबू? 5 8 9, ठीक है। एक और क्या बचा बाबू? डे एंड नाइट। क्या बोल रहा है? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। तो इसका कोड क्या दिया हुआ है? यहां देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, अच्छा से करके बताते हैं इसको। यहां पे दिया है क्या बाबू? 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 का क्या दिया है बाबू? हॉट दिया हुआ है, फिल्टर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिल्टर्ड। एकदम अच्छा से लिख के बता रहे हैं आप लोग के लिए, हॉट फिल्टर्ड। और यहाँ पे 3 1 यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 है। 1 का क्या दिया है बाबू? हॉट दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है? फिल्टर्ड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉफी दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हॉट फिल्टर्ड कॉफी दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू? यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 5 6, 3 5 6 है ना बाबू। इसका दिया हुआ है क्या? वेरी हॉट डे, ठीक है। और एक आपका और बच गया, क्या बच गया बाबू? एक बच गया आपका क्या? 5 8 9, 5 8 9। इसका क्या दिया हुआ है बाबू? डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है कि वेरी का कोड क्या होगा। हम लोग से क्या पूछा है बाबू? वेरी का कोड क्या होगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर में कॉमन क्या मिल रहा है? नंबर में कॉमन क्या मिल रहा है? 3। और नीचे में क्या मिल रहा है बाबू? हॉट। यानी 3 का कोड क्या हो गया? हॉट हो गया बाबू। तो हॉट तो हम लोग को पूछा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। अब ये दोनों में हम लोग करते हैं ना बाबू, तो ये दोनों में क्या मिल गया? 5 मिल गया। और नीचे में क्या मिल गया? डे मिल गया। यानी डे, यहां से डे कट गया, तो वेरी का कोड क्या हो गया बाबू? तो 6 हो गया, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपके ऑल बेरोजगार क्लासेस बाय रवि भारती टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहां से इसका पीडीएफ, इसका आंसर सारा कुछ मिल जाएगा। आप सॉल्व करिए। 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, कमेंट करके कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डाल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।